फैजान और सुहाना फोन पर जन्मी मोहब्बत की अमर कहानी। पहली मुलाकात एक अनजान रिश्ता। फैजान एक होनहार और समझदार लड़का था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और अपने परिवार का दुलारा भी। दूसरी ओर सुहाना उसकी मामा की बेटी थी। हालांकि दोनों का बचपन साथ नहीं बीता था, लेकिन एक दिन सोशल मीडिया के जरिए उनकी दोस्ती हुई। शुरुआत में वे बस औपचारिक बातें करते थे, मगर धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे, हंसी मजाक करने लगे और घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगे। जब दिल ने कह दिया यह मोहब्बत है। एक दिन फैजान ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, सुहाना, क्या तुम मेरी तरह हमारे रिश्ते को कुछ और मानने लगी हो? सुनते ही सुहाना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानती थी कि उसका दिल कब का फैजान का हो चुका है, मगर एक डर उसके दिल में था, परिवार का, समाज का और इस रिश्ते की सच्चाई का। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ फैजान, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन क्या हमारा प्यार मुकम्मल हो सकेगा? फैजान ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। जब घर वालों को पता चला, जैसे ही उनके प्यार की खबर घर वालों तक पहुंची, सबके होश उड़ गए। फैजान के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और सुहाना के परिवार वाले तो और भी ज्यादा नाराज हो गए। यह एक मामू के रिश्ते की बेटी है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। फोन पर की गई मोहब्बत असली नहीं होती। समाज क्या कहेगा? ऐसे कई ताने और आरोप दोनों को सुनने पड़े। फैजान और सुहाना के प्यार को गलत ठहराया जाने लगा। दोनों को घर पर समझाने की कोशिश की गई, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत थी, वह इतनी गहरी थी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। मोहब्बत की परीक्षा जब जुदाई सामने आई, घर वालों के दबाव में सुहाना को फोन छीन लिया गया और उसे फैजान से मिलने और बात करने से रोक दिया गया। फैजान के लिए ये सबसे कठिन समय था। उसने सुहाना से संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता न मिला। दिन बीतते गए, मगर फैजान का प्यार कम नहीं हुआ। वह रोज दुआ करता कि किसी तरह सुहाना से बात हो जाए। एक दिन एक अनजान नंबर से उसे कॉल आई। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुहाना की आवाज आई, फैजान, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं क्या करूं? फैजान का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसकी मोहब्बत उससे हमेशा के लिए छिन जाएगी। मोहब्बत की लड़ाई। फैजान ने अपने परिवार को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उसने अपनी मां से कहा, अगर मैंने सुहाना को खो दिया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज हमें एक होने दीजिए। उसकी मां को अपने बेटे की आंखों में सच्चाई दिखी, लेकिन बाकी परिवार वाले अभी अपने फैसले पर अड़े थे। दूसरी तरफ सुहाना ने भी अपने परिवार से बगावत करने का मन बना लिया। वह अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। एक मुश्किल फैसला। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो फैजान और सुहाना ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। वे दोनों अपने अपने घर छोड़कर कोर्ट मैरिज करने का मन बना चुके थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सुहाना के पापा, जो सबसे ज्यादा खिलाफ थे, ने उनकी मोहब्बत को समझ लिया। उन्होंने परिवार को समझाया कि जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करना गलत है। धीरे धीरे बाकी घर वाले भी पिघल गए। फैजान और सुहाना को अपने प्यार की सबसे बड़ी जीत मिल गई, परिवार की स्वीकृति। खुशियों भरी रिश्ता। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की रजामंदी से फैजान और सुहाना की शादी धूमधाम से होंगे। उनके चेहरे पर वो खुशी थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। जो रिश्ता फोन पर शुरू हुआ था वह हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि अब दोनों के घर वाले मान गए हैं। आज भी जब लोग उनकी कहानी सुनते हैं तो कहते हैं, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे जुदा नहीं कर सकती। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।